अब घर में वाईफाई की स्पीड और क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर होने वाली है, क्योंकि सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड का निचला हिस्सा यानी 500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को डी लाइसेंस कर दिया जाए। इसका मतलब है कि अब यह फ्रीक्वेंसी वाईफाई के लिए फ्री में इस्तेमाल हो सकेगी बिना किसी ऑक्शन के। अभी तक भारत में वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर चलता है, लेकिन ये बैंड अब काफी भीड़ भाड़ वाले हो चुके हैं। इनकी स्पीड और डेटा कैपेसिटी कम है, खासकर तब जब आप ऑनलाइन गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी या डेटा हैवी एप्स जैसे भारी भरकम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के आने से स्पीड 9.6 जीबी पर सेकंड तक जा सकती है, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज की 1.3 जीबीपीएस और 2.4 गीगाहर्ट्ज की 600 एमबीपीएस से कहीं ज्यादा है। यानी इंटरनेट अब सुपर फास्ट होने वाला है। अब नई वाईफाई राउटर्स जो 6 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं भारत में इस्तेमाल हो सकेंगे। साथ ही कुछ गेमिंग कंसोल्स जैसे कि सोनी प्लेस्टेशन 5 प्रो जो पहले इस फ्रीक्वेंसी के ना होने की वजह से भारत में लॉन्च नहीं हो पाए थे, अब जल्दी ही भारत में आ सकते हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल गाड़ियों, कम ऊंचाई के एयरक्राफ्ट, बोट्स और तेल के प्लेटफॉर्म के साथ साथ ड्रोन उड़ाने में अभी नहीं किया जा सकेगा। ग्लोबली बात करें तो दुनिया के 70 से ज्यादा देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया पहले ही 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को वाईफाई के लिए डी लाइसेंस कर चुके हैं। भारत में भी अब वाईफाई 6E और वाईफाई 7 जैसी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जो तेज और सस्ता इंटरनेट देगी। इसके साथ साथ कम पावर वाले इंडोर और बहुत कम पावर वाले आउटडोर वायरलेस एक्सेस सिस्टम के लिए किसी भी वायरलेस इक्विपमेंट को लगाने, मेंटेन करने या उसमें डील करने के लिए किसी अथॉरिटी या फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट की जरूरत अब नहीं होगी। सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन टेक कंपनियों के लिए बड़ी जीत होगी जैसे कि गूगल, अमेज़न, मेटा और क्वालकॉम, क्योंकि उन्हें ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है। टेलीकॉम कंपनियां जो 4G 5G चलाती हैं वो इस कदम से थोड़ी कम खुश हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि पूरा 6 गीगाहर्ट्ज बैंड उनके लिए रखा जाए ताकि 5G को सस्ते में और बेहतर तरीके से फैलाया जा सके। लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है और 6 गीगाहर्ट्ज का ऊपरी हिस्सा यानी 6425 से 7125 मेगाहर्ट्ज 5G और 4G के लिए रखा है और निचला हिस्सा 5925 से 6425 मेगाहर्ट्ज वाईफाई के लिए डी लाइसेंस कर दिया है। अब सरकार ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है जिस पर 15 जून तक लोग अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा और ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, जिसमें अमेज़न, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि यह कदम तो अच्छा है, लेकिन वो 160 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आम लोगों के लिए खबर अच्छी है। अब घर में वाईफाई तेज और बेहतर होगा और नए नए डिवाइस भी आसानी से भारत में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आपका इस खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।